मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है और मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट खैरपुर मीरज से है। मेरे एजुकेशन इनिशियल कैडेट कॉलेज लाड़काना से है और उसके बाद फिर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर ज्वाइन की। बीएस ऑनर्स हिस्ट्री में मैंने डिग्री हासिल की बैक इन 2013-17 और ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी मेरी सीएसएस की जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई और इसमें जो कॉलेज है उसने भी बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया। जैसे मैंने डिग्री की 2017 में, तो 2018 का जो पीएमएस है वो फर्स्ट एग्ज़ाम था जो मैंने क्वालिफाई किया। अनफॉर्चुनेटली सीएसएस 2018 में आई फेल्ड इस्लामियात बाय जस्ट 3 नंबर्स, लेकिन फिर 2019 का सीएसएस अगेन दिया, वो भी क्वालिफाई किया और पीसीएस 2019 वो भी क्वालिफाई किया। सो विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई कैन से कि आई हैव हैट्रिक इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और आई नेवर फेल्ड एसे फॉर ऑल द 4 times आई अपीयर्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ट्रेनिंग के बाद आई गॉट पोस्टेड इन बलूचिस्तान और अभी करंटली मैं बलूचिस्तान पुलिस में एज एएसपी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। एक एवरेज एस्पायरेंट की जो प्रिपरेशन है मेरे ख़्याल से वो कोई 16 महीने तक की एक जर्नी होती है। बाकी जो लोग 4 महीनों में, 6 महीनों में या 10 महीनों में कर लेते हैं वो अपने आप में यकीनन अबोव ह्यूमन एक एंटिटी हो सकते हैं। जो तैयारी है उसको फिर 3 फेजेस में डिवाइड करना चाहिए। वो है कि फ़र्स्ट फ़ेज़ जो है वो नॉलेज गैदरिंग फ़ेज़ होना चाहिए, सेकंड रिवीजन और थर्ड पेपर अटेम्प्टिंग फ़ेज़ होना चाहिए। जो फर्स्ट फ़ेज़ है जिसमें नॉलेज गैदर करनी है उसमें ये चीज़ें करनी है, सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी है, ऑप्शनल्स की शुरू आपने कंपलसरी से कर लेनी है, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, देन इस्लामियात और फिर ऑप्शनल्स को स्विच करना है। हर सब्जेक्ट की नोट्स मेकिंग भी करनी है और उसके एमसीक्यूज़ भी प्रिपेयर करने हैं। एक सब्जेक्ट एवरेज जो है वो 1 महीना एक इंडिविजुअल से ले लेता है। वो एस्पायरेंट खुद भी तैयार कर सकता है, लेकिन अगर उसमें डिफ़िकल्टी महसूस हो तो किसी मेंटोर या एकेडमी को भी रुजू कर सकता है। तो 10 महीने से 12 महीने तक की ये जर्नी होती है मैक्सिमम, जिसमें आप सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं रादर। उसके बाद रिवीजन फ़ेज़ होता है जिसमें फ़ेज़ 1 में डिटेल नोट्स आपने जो बनाए होते हैं उनको 1/3 आपने कर लेना है और टाइम भी उसका 1/3 ही हो जाता है कि आप एक सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लेते हैं। इस फ़ेज़ का मकसद ये होता है कि आपने ना नॉलेज रिटेन करनी है, क्योंकि फ़ेज़ 1 में आपने पहला सब्जेक्ट तैयार किया, फिर दूसरा, जब आप तीसरा करते हैं तो इवेंचुअली आप पहला सब्जेक्ट भूलना शुरू कर लेते हैं। सो इट इज़ ओनली हैपनिंग इन फ़ेज़ 2 कि जब आपके सारे के सारे 10 के 10 सब्जेक्ट्स जो हैं वो आप एक टाइम पे रिटेन कर लेते हैं। अब ये जो फ़ेज़ 1 और 2 की तैयारी है ये 50% प्रिपरेशन है जो कि तकरीबन एस्पायरेंट्स कर लेते हैं। अक्सर जो असल तैयारी है 50% वो है पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स में, क्योंकि इस एग्ज़ाम का मकसद ये नहीं है कि आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं या कितनी बार आपने रिवीजन की है। इसका मकसद ये है कि आप एक गिवन टाइम फ्रेम में एक सवाल को आंसर किस तरीके से कर लेते हैं। तो क्या एक के सवाल में 20 में से आप 15 या 12 नंबर एवरेज ले पाते हैं या नहीं, तो पर पेपर ये नंबर बन जाते हैं 48, 10 पेपर के 480। तो अगर हम उसमें एमसीक्यूज़ भी ऐड कर लें तो पर पेपर अगर आपके 12 एमसीक्यूज़ ठीक हों और 10 आपके पेपर में 120 एमसीक्यूज़ हों तो आप सिर्फ 10 सब्जेक्ट्स के नंबर मिला लें तो 600 नंबर बन जाते हैं। और अगर आप 40 इंग्लिश ऐसे और 40 आपके इंग्लिश प्रेसी के नंबर हों तो 680 जो है ना बड़े अच्छे नंबर फिर बन जाते हैं। सो ये 680 और 750 इसके दरमियान जो जर्नी है इसमें फिर पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स का बड़ा रोल होता है। सो प्रिसाइजली हम ये कह सकते हैं कि एक एवरेज स्टूडेंट को तकरीबन 16 महीने लग जाते हैं एक प्रिपरेशन करने में, अगर वो सीरियस है, कमिटेड है, पॉजिटिव एटीट्यूड है और उसमें परसेवरेंस है, जिसमें उसने सबसे पहले नॉलेज गैदर करनी होगी, फिर उसे रिवाइज़ करना होगा और उसके बाद उसने पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स के ऊपर ध्यान देना होगा।